एक बार गया जी में पिंडदान करने के बाद क्या फिर भी श्राद्ध करना चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों में बहुत विस्तार पूर्वक इसका महत्व समझाया गया है। हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि बहुत विस्तार से प्रश्नों को लिया जाए, लेकिन संक्षेप में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पिंडदान का बड़ा महत्व है। वास्तव में वर्णन आता है कि पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पिंडदान तो इसलिए करते हैं ना क्योंकि जो जीवात्मा है, जिन्होंने पाप किया है, उनको भी नर्क से छुटकारा मिल जाए और अच्छी गति प्राप्त हो, इसलिए पिंडदान किया जाता है। तो क्या जो साधु पुरुष है या फिर हमारे घर में कोई बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने कभी कोई पाप किया ही नहीं, तो क्या उनकी भी पिंडदान की आवश्यकता होती है? तो कहा पिंडदान तो अवश्य करना चाहिए। अब जो लोग मान लीजिए पाप करके नरक में गए हैं, उनका पिंडदान करेंगे तो उन्हें वहां से छुटकारा मिलेगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जो लोग पहले से ही भगवान के भक्त हैं और मुक्ति प्राप्त करके स्वयं के भजन से भगवत धाम पहुंच गए हैं, यदि उनका पिंडदान करते हैं, उनको भोजन पानी आदि देते हैं श्राद्ध में, तो वह साक्षात भगवान को लगता है। क्योंकि पितरों को पिंडदान किया जाता है, पितर लोक में यह होता है, लेकिन परम पिता तो भगवान कृष्ण ही है। तो मुक्त पुरुषों का पिंडदान यदि किया जाए और करना ही चाहिए, तो वह भगवान को साक्षात लग जाता है और भगवान को हमारी ओर से भोग चला जाता है। पिंडदान करने के बाद गया जी में तर्पण श्राद्ध इत्यादि करने के बाद, वैसे तो बहुत लंबी विधि है, लोग तो 1-2 दिन में करके आ जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि 1 महीना वहीं पर रहना चाहिए और विधि विधान पूर्वक नियम से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, और जो भी वहाँ के जो पंडित हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, जैसा बताएं वैसा पूरा कर्मकांड करना चाहिए। 1 महीने तक रहकर तब पिंडदान होता है। 1-2 दिन में करके आ जाते हैं तो वो तो फॉर्मेलिटी हो जाती है, वह ठीक से नहीं होता। तो एक बार तो जीवन में अवश्य जाना चाहिए और सभी पितरों का पिंडदान करना चाहिए। और एक बार गया जी में पिंडदान करके आ जाए, उसके बाद भी ब्राह्मणों को घर में बुलाना चाहिए, श्राद्ध इत्यादि करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वोत्तम यह है, जैसा कि आप सभी को तो पता है कि यदि किसी वंश में एक भक्त हो जाए तो कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं? 21 पीढ़ियां एक भक्त की तर जाती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों का कल्याण हो जाए, ठीक से कल्याण हो और केवल नरक से मुक्ति या स्वर्ग में पहुंच जाए, इतना ही नहीं, लेकिन आप चाहते हैं हमेशा के लिए उनकी मुक्ति हो जाए और वे भगवान के धाम में चले जाएं, तो भक्त बन जाइए। और स्वयं नहीं बन सकते तो अपने बच्चों को भक्त बनाइए, ताकि आप भी कर जाएंगे। मान लीजिए अब तो ऐसा कराल कलयुग आ रहा है, न पवित्र ब्राह्मण बचे हैं कि ठीक ठीक मंत्रों का उच्चारण करें। और मान लीजिए ब्राह्मण पवित्र हैं, वैसे तो अब बहुत कम ही मिलते हैं, तो सामग्री अपवित्र है। देशी भारतीय गौ माता ही मिलना कठिन हो गया है, अब तो गाँव में भी मिलना कठिन हो गया है। तो शुद्ध घी नहीं है। यज्ञ में जिस घी से आहुति दी जाती है वह भारतीय वैदिक गौ माता होनी चाहिए। उन्हीं का घी देवताओं को लगता है, नहीं तो असुरों को लग जाता है। इसलिए भैंस का, जर्सी गाय का, इनका घी यज्ञ आदि में उपयोग नहीं करना चाहिए। और मार्केट से जो हम घी लाते हैं वह तो पवित्र होता नहीं है। इसलिए सामग्री आज के समय में पवित्र नहीं है, घी और भी जो वस्तुएं हैं सब कुछ पवित्र नहीं है। तो कर्मकांड ठीक ठीक कर पाना इस कलयुग में यह अतिशय कठिन हो गया है। इसलिए क्यों हम केवल कर्मकांड पर आधारित हो, जब भगवान अपने मुख से कहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं कि मेरा नाम जपो, मेरा नाम जपने से तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारा कुल खानदान वंश सब पवित्र हो जाएगा। तो हमें अपनी बुद्धि अधिक न चलाकर भगवान की बात मानकर उनकी शरण में चले जाना चाहिए। भगवत गीता का, भागवत का पाठ करना चाहिए। स्कंद पुराण में तो वर्णन आता है, जो व्यक्ति अपने घर भागवत इस ग्रंथ को अपने घर में रखता है
पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सोने पे सुहागा है। लेकिन न भी पढ़े और अपने घर में केवल लाकर भागवत जी को रख ले तो क्या होता है? तो यदि उसके पितर कहीं नरक इत्यादि लोकों में भी पहुंच गए होंगे तो नरक में क्या दिया जाता है भोजन में? किसी ने गरुड़ पुराण पढ़ा है? नरक में जब कोई व्यक्ति चला जाता है, बड़ा भयानक वर्णन है, और वह कहता है कि प्यास लगी है, क्योंकि सूर्य एकदम माथे पर तपता है और लोहे की भूमि होती है जिसमें रज के कण होते हैं जो एकदम तप जाते हैं, और नंगे पांव व्यक्ति को जो पाप करता है नरक जाता है, नंगे पांव उसको दौड़ाया जाता है नरक में, और बहुत प्यास लगती है, सारा पानी सूख जाता है, कहता है प्यास लगी है थोड़ा पानी दे दो। तब यमदूत पहले तो उसे कोड़ों से मारते हैं और फिर कहते हैं प्यास लगी है चलो हमारे साथ, तो घसीट कर ले जाते हैं एक नदी में। और वह नदी किस चीज की है? तो कहा जो हम वमन करते हैं, जो उल्टी करते हैं उसकी वह नदी है, और जबरदस्ती उसको अखाद्य और अपेय वस्तु पिलाई जाती है। देखते ही कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, प्यासा ही रह लूंगा। तब कहते नहीं अब पीना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती पिलाते हैं। यदि कोई कहता है भूख लगी है, क्योंकि कई दिन रगड़ते रगड़ते घसीटते घसीटते ले जाते हैं, भूख लगी है ऐसा कहता है, तो उसे मलमूत्र दिया जाता है कि इसे खाओ, और तब जबरदस्ती खाना पड़ता है। भगवान ऐसी कृपा करे कि किसी को भी ऐसी यातना न सहनी पड़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। यदि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और भगवान का नाम नहीं जपेंगे, इतना सत्संग सुनने के बाद, भगवान के नाम की महिमा जानने के बाद, नरक का वर्णन सुनने के बाद भी यदि हमारे मुख से भगवान का नाम न निकले, तब तो समझ लेना चाहिए कि सच में पत्थर हृदय है। इतने पर तो भगवान का नाम निकलना ही चाहिए। सभी जोर से उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है, यदि किसी के पितर नरक में भी चले गए हैं, लेकिन उनके वंश का, उनका बालक, उनका पोता या वंश में कोई भी बच्चा अपने घर में इस भागवत महापुराण को रखता है, तो जितने दिनों तक घर में भागवत जी होती हैं, विद्यमान होती हैं, विराजित होती हैं, उतने दिनों तक हमारे जितने भी पितरगण हैं, अभी तक जितने भी पितर हुए हैं, उन सबको सुंदर दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, भोग, सुंदर भोजन खाने को मिलता है, और उतने दिनों तक हमारे पितरगण आनंदित रहते हैं, बिना कष्ट के रहते हैं, केवल घर में भागवत जी रखने से। तो एक बार घर में तो ले ही आना चाहिए और फिर खोलकर पढ़ना भी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान भागवत जी का, रामायण जी का करते हैं कि खूब अच्छा रेशमी लाल कपड़ा मंगाते हैं और लाल कपड़े में जोर से बांधकर इन पुस्तकों को अलमारी पर टांग कर रख देते हैं। दिन रात आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन खोलकर पढ़ते नहीं हैं। अब ये बताइए कि आपके घर गौ माता है, और सभी को पता है कि गौ माता बड़ी पूजनीय होती है, सभी देवी देवता उनमें निवास करते हैं। अब गौ माता पूजनीय है, 33 कोटि देवता उनमें निवास करते हैं, उनकी पूजन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, अक्षत फूल सब करना चाहिए। यह सब तो हम करें और खाने के लिए उन्हें चारा न दें, तो क्या गौ माता की सेवा ठीक ठीक होगी? क्या इसे सेवा कहेंगे? और यदि आप फूल चंदन नित्य न भी कर रहे हैं, लेकिन चारा खिला रहे हैं, तो क्या ये सेवा होगी? हाँ, ये सेवा होगी। उसी प्रकार से जो भागवत इत्यादि ग्रंथ हैं, इन्हें लाल पीले कपड़े में बांधकर रखने से इनकी सेवा नहीं होती। तब क्या करना चाहिए? भले ही पूजन न करें, लेकिन खोलकर यदि पढ़ें, तब वास्तव में इनकी सेवा पूजा होगी, तब भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए पढ़ना चाहिए। एक बालिका बता रही थी कि जब पिताजी घर में रामायण पढ़ते हैं, सबको जबरदस्ती बिठाते हैं, बैठो बैठो बैठो, तब
बैठ तो जाते हैं सब, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके उठ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब करना क्या चाहिए कि बारी बारी से सबको 5-5, 10-10 मिनट पढ़ना चाहिए। सबको मौका दे पढ़ने का, एक व्यक्ति पढ़े, बाकी लोग सुने। और इतना तो समय हम निकाल ही सकते हैं। हम कौन से बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं कि गधे जैसे दिन रात पिस रहे हो, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। यह तो भगवान की असीम अनुकंपा है, जो इतना सुंदर शुद्ध वातावरण है, इतना सुंदर नगर है, सभी धार्मिक लोग हैं, इतने श्रद्धावान हैं। और भगवान तो कहते ही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो व्यक्ति श्रद्धावान है उसे ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी लोगों का भाव बड़ा सुंदर है। बस कुछ जो साधना है इसको यदि अपने जीवन में जोड़ लेंगे तो देवताओं के समान हम सभी का जीवन हो जाएगा। इसलिए पहला काम तो भगवान नाम का जप, यह हर एक व्यक्ति को करना चाहिए।